हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स को एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं ताकि आप उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकें और मार्केट में प्रॉफिट बना सकें। आप हमारी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं और इन स्ट्रैटेजीज़ को हम अपने ट्रेडिंग टेक्निक प्लान्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे क्लाइंट्स इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बुल बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, क्रिएट करना है और कैसे बेनिफिट करना है। ये स्ट्रैटेजीज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड रिस्क रहता है और रिवार्ड आपको अच्छा मिलता है। तो कोशिश यही है कि लिमिटेड रिस्क के साथ आप पैसा बनाएं। हमने इससे पहले भी 2 स्ट्रैटेजीज और भी की हुई हैं, आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे ताकि उन स्ट्रैटेजीज को आप देख पाएं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बुल बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रैटेजी है, ये तभी काम में आएगी अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं रफली कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाकर के क्लोजिंग होगा। तो ये आप जनरली अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले करें तो आप काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना कि मार्केट किस रेंज में जनरली क्लोज होगा ये पॉसिबल है। जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि आप कैसे मार्केट का रेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली और इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम देखते हैं। तो क्या आप एक्यूरेटली एक फिक्स पीरियड में ये बता सकते हैं कि मार्केट तकरीबन इस लेवल पे बंद होगा? तो ये वाली टेक्निक आपको वीकली एक्सपायरीज में काफ़ी काम कर सकते हैं, जिसमें आप एक दिन पहले इस स्ट्रैटेजी को लेकर के और एक्सपायरी वाले दिन उसको क्लोज कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। हम एक्यूरेटली इसलिए प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में क्लोज होगा, क्योंकि हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं और डाटा एनालिटिक्स को बखूबी इस्तेमाल करते हैं। You will be able to make a decent return if your predictions are correct। और मान लीजिए आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं होती, बिकॉज रिमेंबर दैट देयर इज नो सर्टेनिटी इन द मार्केट, ओनली 2 थिंग्स आर सर्टेन। एक तो डेथ सर्टेन है और दूसरी वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि अगर आप गलत भी हो जाते हैं तो आपका लिमिटेड रिस्क ही है। अनलिमिटेड रिस्क के साथ हम काम नहीं कर रहे, लिमिटेड रिस्क के साथ काम कर रहे हैं और इसमें आप अपनी दक्षता के साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं विद लिमिटेड रिस्क। ये वाली बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है अगर आपको लगता है कि मार्केट एकदम से ही शूट अप करने वाला है। अगर आपको ये अंदेशा है देन दिस इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ये तब इस्तेमाल करनी है कि जब आपको लगता है कि विद इन ए पर्टिकुलर रेंज मार्केट बंद होगी और इसका बुलिश बायस है। हम आगे देखेंगे कि इसको 2 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक कॉल्स के जरिए कर सकते हैं और दूसरा पुट्स के जरिए भी इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लिमिटेड कैपिटल टू इन्वेस्ट, अपफ्रंट कॉस्ट आर लो। तो इसके ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं। कॉस्ट इसका लो है, लिमिटेड रिस्क है और रिवार्ड इसका अच्छा है और आपको कम कैपिटल चाहिए। तो इस स्ट्रेटेजी को हम देखते हैं बुल बटरफ्लाई स्प्रेड में। हम मार्केट में बुलिश हैं और हमें जनरली पता है कि मार्केट किस रेंज में बंद होने वाला है। तो उस स्थिति में हमें आइडिया हो जाता है कि ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक्सपायरी से पहले करने से क्या है कि अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू मेक गुड प्रॉफिट विद लिमिटेड रिस्क। ये 3 लेग स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर आप बाय कॉल करते हैं, राइट कॉल करते हैं और दोबारा बाय कॉल करते हैं। मान लीजिए आपने एक बाय कॉल किया तो आप राइट 2 कॉल्स करेंगे और बाय अगेन 1 कॉल करेंगे। अब कौन सी स्ट्राइक पे आप कॉल को बाय करेंगे वो हम बताएंगे और कौन सी स्ट्राइक पे आपने
कॉल को सेल करना है उसको हम बताएंगे। जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं राइट कॉल, इसका मतलब है सेलिंग ऑफ द कॉल। ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसमें सेलिंग ऑफ कॉल्स को कहा जाता है राइटिंग ऑफ द कॉल्स। उम्मीद है कि बाय कॉल का मतलब सिंपल ही है कि यू आर बाइंग ए कॉल। और इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आप पुट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सेक ऑफ क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग हम इस वीडियो के अंदर कॉल्स को लेकर के इस स्ट्रेटेजी को समझाएंगे ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें। इसमें डेबिट अपफ्रंट होता है। क्यों होता है कि आपने जब राइट कॉल किया यानी कि कॉल्स को बेचा तो आपको प्रीमियम मिलता है, और जब आप बाय करते हैं कॉल को तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो ओवरऑल इसमें आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है। तो ये नेट डेबिट स्ट्रेटेजी रहती है, और ये वाला स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो पहले मार्केट में किसी अच्छे एडवाइजरी सर्विसेज के साथ काम करें जो सेबी रजिस्टर्ड हो, और फिर आगे बढ़ें। याद रखें हम भी सेबी रजिस्टर्ड हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारा सबसे बेस्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन इंट्राडे टिप है जिसमें आप रोजाना 1 घंटा देकर के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लिमिटेड स्टॉप लॉस के साथ रिवार्ड्स बड़े होते हैं। तो हम देखते हैं बुल बटरफ्लाई स्प्रेड इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 3 साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि एक बाय है, 2 सेल है, एंड अगेन एक बाय है कॉल, जो कि हमने आपको पीछे दिखाया। आपने राइट करना है जो कॉल, वो पॉइंट है जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इज मोस्ट लाइकली टू क्लोज। दोबारा दोहराते हैं कि राइट कॉल का मतलब है सेलिंग ऑफ द कॉल। हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे आपने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। और फॉर एवरी 2 कॉल्स रिटर्न यू ऑल्सो नीड टू बाय 1 कॉल विद द नेक्स्ट लोएस्ट स्ट्राइक एंड बाय 1 कॉल विद द नेक्स्ट हाईएस्ट स्ट्राइक। एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मान लीजिए इस समय इंडेक्स है 18450, आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स से इंडेक्स भी एट एनी लेवल, तो आपका अंदाजा है कि निफ्टी कैन क्लोज टू 18600 लेवल, इसके आसपास नजदीक क्लोज होगा। तो जहां पे आपका अंदाजा है कि आज एक्सपायरी वाले दिन 18600 के नजदीक निफ्टी क्लोज हो सकता है, तो वहां पे आपने 2 कॉल्स को बेच देना है। ये वाला हो गया आपका सेल वाला लेग। अब इसके ऊपर एक लेग आपने खरीद लेना है और इसके नीचे एक लेग आपने और खरीद लेना है कॉल को। यानी कि 18600 के नीचे क्या हुआ 18500, और 18600 के ऊपर हुआ 18700। तो इसमें आपने एक एक कॉल खरीद लेना है और यहां पे 2 बेच देना है। तो यानी कि आपने 2 खरीदे और 2 बेचे, तो नेट आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे कॉल हायर स्ट्राइक पे बेच रहे हैं, जिसके कारण ये वाला स्ट्रेटेजी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब सेल कर रहे हैं तो यहां तो आपको पेमेंट मिल रहा है। अब हम इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर से देखते हैं कि लेट्स से दिस वाज रनिंग एट 70 रुपीज। निफ्टी का लॉट साइज कितना है, निफ्टी लॉट साइज इज 5050। तो अगर उसका प्रेजेंट प्राइस 70 है तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ 3500। दैट इज 70 by 50 इज इक्वलेंट टू 3500। तो ये माइनस साइन के साथ दिया है कि यू हैव टू पे दिस मच एज प्रीमियम, तो ये आपका पैसा कटेगा। अब आपने 18600 का कॉल सेल कर दिया। 18600 का कॉल जैसे ही आपने सेल किया, लेट्स से इट्स कॉस्ट इज 25, तो अगर 2 लॉट बेचे तो 50 into 2 यानी कि 100 आपका वो हो गया। टोटल
quantity and multiplied by 25, so you get a figure of 2500. तो यहां पे ये प्लस साइन के साथ लिखा है प्लस 2500, क्योंकि ये आपको रिसीव हुआ। और आपने फिर आगे बाय किया कॉल 18700, लेट्स से प्राइस इज एट 5, सो 50 into 5 इक्वल टू 250। तो ये भी आपने पे किया -250, यानी कि टोटल आपका डेबिट हो गया -350 -250, दैट इज 3750 यू हैव टू पे। और आपको मिला 2500 फ्रॉम बाय सेलिंग ऑफ द कॉल्स, और टोटल आपके पास हो गया 1250 रुपए। ये आपको माइनस में है, यानी कि यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस स्ट्रेटेजी। तो टोटल आप देखें कि इसका स्ट्रेटेजी का 1250 रुपए आपका प्रीमियम कॉस्ट बैठ गया इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने का। ऐसे केसेस में जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यू कैन जनरली कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स फॉर ए टारगेट ऑफ 60 to 70 पॉइंट्स। अब आप कोई पूछेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इस लेवल पे ही क्लोज होने वाली है। दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, सो विल जस्ट एड्रेस दैट क्वेश्चन, ताकि आपको पता लगे कि कैसे मार्केट का पता चलता है। तो उसके लिए आप पीसीआर रेशियो देख सकते हैं, आप पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो जिसमें जैसे कि अगर हमने जब देखा इस एग्जीक्यूट को अगर हमने करना था, तो वी एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड उसमें हमने पाया कि मैक्सिमम पुट सेलिंग 18500 पे है और मैक्सिमम कॉल सेलिंग 18700 पे है। पुट सेलिंग का मतलब है कि इट बिकम्स अ सपोर्ट। पुट सेलर्स ये सोच रहे हैं कि 18500 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, और जो कॉल सेलिंग वाले हैं वो बन जाते हैं रेजिस्टेंस। कॉल सेलिंग वाला बन जाता है रेजिस्टेंस। उसको ये पता है कि 18700 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, वहां पे उसने कॉल का सेलिंग कर रखा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट का रेंज बाउंड लेवल क्या है। एंड अगर बुलिश बायस है तो इस स्ट्रेटेजी को आप आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये वाला क्रिएट जनरली आप वेडनेसडे को कर सकते हैं टू बी क्लोज्ड ऑन थर्सडे विद प्रॉफिट। स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, ऑब्जर्व ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर डाटा, पुट कॉल रेशियो डाटा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट बुलिश बायस में है या बियरिश बायस में है। ओपन इंटरेस्ट के डाटा से आपको पता चल जाएगा कि रेंज ऑफ मार्केट क्या है। आपने इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते समय अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाना है। जैसा कि हमने बताया, शुरू में स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स है, और जैसे ही ये स्ट्रेटेजी आपके फेवर में मूव करती है तो अपने स्टॉप लॉस को 20 से आप 10 पॉइंट्स पे ला सकते हैं। और आपने इसको टाइम देना है इस स्ट्रेटेजी को थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि जनरली मैक्सिमम मूव 1 बजे के बाद देखने को मिलते हैं ऑन द डेज ऑफ थर्सडेज, क्योंकि तब तक मॉर्निंग आवर से डाटा फॉर्मेशन हो रहा होता है। और इस स्ट्रेटेजी में आप मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएंगे अगर आपका जहां पे कॉल राइटिंग किया है, जहां पे आपने कॉल को सेल किया है, उस जगह के नजदीक अगर मार्केट क्लोज होता है तो याद रखिए इस स्ट्रेटेजी को अगर आप गलत हुए तो आपका लॉस 1250 रुपए का ही है, और अगर आप सही हुए तो 60 से 70 पॉइंट का आप गेन कर सकते हैं। यानी कि अगर 70 पॉइंट्स तक गया तो इनटू 50 दैट इज 3500 का आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जनरली रिवार्ड इज 3 एंड रिस्क इज 1।
आप इसको पढ़ सकते हैं, द बुल बटरफ्लाई रिवार्ड्स रिटर्न इज मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट इफ एट द पॉइंट ऑफ एक्सपायरेशन प्राइस ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटी इज इक्वल टू द स्ट्राइक ऑफ द कॉल्स रिटर्न। ये वाला चीज हमने बताया कि अगर 18,600 पे जाके इस स्ट्रेटेजी में अगर मार्केट बंद होता है, उस दिन निफ्टी लेट से क्लोज होता है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। When this happens, the calls you have written will expire worthless. जो आपने 18,600 के ऊपर कॉल को राइट किया था उसका वैल्यू हो जाएगा 0। और इसके बाद आपने जो 18,700 के ऊपर भी जो कॉल खरीदा है उसका भी वैल्यू हो जाएगा 0। और जो आपने 18,500 का स्ट्राइक पे आपने कॉल खरीदा है, इट विल गिव यू द एप्रिसिएशन। इस चार्ट को दोबारा आपको दिखा रहे हैं ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम प्रॉफिट जब इसके आसपास हो, जो जरूरी नहीं कि इसने 18,600 पे ही जाके बंद होना है तब है, इसके आसपास ब्रेक इवन पॉइंट्स होते हैं जो कि आप ऑब्स्ट्रा वेबसाइट की मदद से आप देख सकते हैं, वहां पे प्लॉट कर सकते हैं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे है। ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रैटेजी है, और ये एक पर्टिकुलर रेंज बन जाता है कि इस रेंज से लेकर के इस रेंज के बीच में अगर निफ्टी बंद हुआ तो आपको मुनाफा हो जाएगा। सो डोंट टेक दैट 18,600 इज ए सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट इट हैज टू क्लोज विद इन दैट रेंज जहां से ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा। तो यू हैव टू बी ऑब्जर्विंग द मार्केट और अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाएं, और आप यकीनन अगर आपने डाटा एनालिटिक्स बताए हुए तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको इस स्ट्रैटेजी में कम रिस्क के साथ अच्छा मुनाफा मिलेगा। योर लॉसेज आर लिमिटेड, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है अपफ्रंट कॉस्ट इज लिमिटेड। आपका मैक्सिमम लॉस जो हमने दिखाया वो सिर्फ 1250 रुपए का है। You will also lose the amount if the price of the underlying security goes up too high. अगर बहुत ही तेजी से मार्केट ऊपर चला गया और आपका जो 18,700 पे आपने कॉल लिया हुआ है उसके ऊपर भी बहुत तेजी से चला गया तो भी आपका नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली ये वाला स्ट्रेटेजी तब एग्जीक्यूट करना है जब आपको लगता है बुलिश एनवायरनमेंट है, मार्केट एक रेंज के अंदर बंद होने वाला है आज, और मार्केट आपके इस्टेब्लिश आप कर पाते हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर लेट्स से निफ्टी विल एक्सपायर। दिस स्ट्रेटेजी यू कैन एग्जीक्यूट फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी। इंडेक्सेस के अंदर बेनिफिट ये है इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने का कि इसमें आपको लिक्विडिटी मिल जाता है, तो इसीलिए कोशिश करें इस स्ट्रेटेजी को आप इंडेक्स में ही एग्जीक्यूट करें। यू कैन एग्जीक्यूट इट दिस स्ट्रेटेजी और लर्न कर सकते हैं उसके साथ with each trade, and you will find you will be soon getting high rewards. So आपको ये क्लियर हो गया कि अगर 18,600 के नजदीक बंद हुआ तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर 18,700 को पार करके ऊपर की तरफ और चला गया लेट्स से 18,800, देन यू आर गोइंग टू लूज द मनी, एंड मनी बीइंग लॉस्ट इज लिमिटेड, जितना के आपने प्रीमियम पे किया, जो कि इस केस के एग्जांपल में 1,250 रुपए था। सो इस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज ये है कि हाई रिटर्न है, बेसिकली रिवार्ड 3 तक आप जा सकते हैं, रिस्क 1, लो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जनरली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स एग्जीक्यूट करते हैं जिनके पास कम कैपिटल होता है। आपका लॉस लिमिटेड ही है, जो कि इस केस में सिर्फ 1250 रुपए था। जो आपको हमने प्रीमियम्स दिखाए हैं वो एक्चुअल प्रीमियम्स हमने लाइव मार्केट से लेकर के उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया, और ये उसी के ही लेवल्स हैं, और उस दिन हम 70 पॉइंट तक गेन नहीं कर पाए, वी कुड ओनली गेन अप टू 39 to 40 पॉइंट्स, और हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया, एंड बैलेंस वी बुक्ड आउट
एट अ बिट लोअर लेवल, तो ओवरऑल हमारा स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रहा था। तो ऐसे केसेस में ये नहीं होना चाहिए कि आप सो जाएं, यू हैव टू बी विजिलेंट और मार्केट के ट्रेंड को आपको देखते रहना है, क्योंकि जनरली लास्ट हाफ एन आवर में कई बार इंडियन मार्केट्स के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एकदम से बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, क्योंकि वो लास्ट हाफ एन आवर तक इसलिए वेट करते हैं कि एक एवरेज आउट प्राइस आ जाए, और अगर वो अचानक ही एकदम से बीच में कर देंगे तो मोस्टली उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इसीलिए दे जनरली वेट फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। तो उस समय आपको बिल्कुल कॉशियस रहना है, और अगर आप रिस्क टेकर ज्यादा नहीं है तो यू कैन मूव आउट ऑफ द मार्केट प्रायर टू दैट मूव, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया, क्योंकि जनरली फ्राइडे को लोग प्रॉफिट बुकिंग भी लास्ट हाफ एन आवर में कर देते हैं, क्योंकि वो सैटरडे संडे को पोजीशन कैरी ओवर नहीं करना चाहते। और इसमें प्रॉफिट फ्लेक्सिबल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स है, जैसे कि हमने बताया कि 18,600 का आसपास अगर वो पहुंच जाए तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि अगर यहां पहुंचेगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। ये एक ब्रेक इवन पॉइंट जो हो सकता है 18,550 से लेकर के 18,650 तक हो, तो आपके पास एक ब्रॉड रेंज मिल जाता है, और ये रेंज आप ऑब्स्ट्रा वेबसाइट पे जाके प्लॉट करके इस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं कि क्या आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, और एज अ होमवर्क आप इसको ले सकते हैं, प्लॉट दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जिस्टिंग करंट वीक के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिस्क कितना है, रिवार्ड कितना है। रिवार्ड मैंने आपको बता दिया, जनरली यू कैन टेक अराउंड 60 to 70 पॉइंट, स्टॉप लॉस आप 20 पॉइंट्स का ले सकते हैं। प्रॉफिट में मूव होते ही अपने स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट से 10 पॉइंट करें, 10 पॉइंट से आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आए, एंड देयर आफ्टर कीप शिफ्टिंग। इसके डिसएडवांटेज भी है कि सिंस इट इज अ 3 लेग ट्रांजैक्शन, कि आपने एक बार बाय किया 18,500, दूसरी बार आपने सेल किया 18,600, तीसरी बार फिर आपने बाय किया 18,700, एंड इससे क्या कि आपका कमीशन स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। तो अगर आपका एक ही बार में ये तीनों ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हो ट्रेड में, एंड यू कैन चेक कि हाउ मच ब्रोकरेज दे विल चार्ज, वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ट्रांजैक्शन और इट विल बी कंसिडर्ड एज वन ट्रांजैक्शन, तो उससे आपको कमीशन का भी पता चल जाएगा कि आपके ऊपर ब्रोकरेज कितना लगेगा। आपको एक्यूरेट फॉरकास्ट करना पड़ेगा कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर बंद होने वाला है। उसके लिए यू हैव टू स्टडी द डाटा एनालिटिक्स इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस डाटा। उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन का कॉल राइटिंग कहां पे हो रहा है, ऑप्शंस का पुट राइटिंग कहां हो रहा है। तो उससे आपको कैटेगोरिकली क्लियर हो जाता है कि मार्केट का जनरली ब्रॉड रेंज क्या है, कि किस रेंज के अंदर मार्केट बंद होने वाला है। इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा टू बी एबल टू एक्यूरेटली फॉरकास्ट द रेंज। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल करें, 1 घंटा सुबह दें, यू कैन मेक गुड प्रॉफिट विद अस। और हमारा रिवार्ड्स बड़े होते हैं, रिस्क छोटे होते हैं, सुबह टाइम नहीं है, आफ्टरनून में स्टार्ट कर सकते हैं, निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप या कमेंट्स के जरिए लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग उससे बेनिफिट कर सकें, और हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़ें सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू।